Hello everyone. So today we are going to cover count plot. So basically count plot क्या करता है, जैसा इसका नेम सजेस्ट करता है, count plot count ही करता है. Okay. So without wasting any time, let me tell you how count plot works. So let's go to PyCharm and let's like load our data set. So df is equal to sns dot load data set. एंड लेट्स लोड टाइटैनिक ओनली. हम लोग टाइटैनिक डेटा पे ही वर्क करते हैं because we are going to work on Titanic. So let me open this data also. Titanic.csv. Open in Explorer. So मेरे पास ये टाइटैनिक का डेटा सेट है. एंड सपोज मैं ये देखना चाहता हूँ कि हर क्लास में, यानी कि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास, सो हर क्लास में कितने पैसेंजर्स थे, मैं उन्हें काउंट करना चाहता हूँ. So if I want to count कि हर क्लास में कितने पैसेंजर्स थे, so I'll simply go and like use count plot here. तो आप डायरेक्टली काउंट प्लॉट भी लिख सकते हो या फिर आप कैट प्लॉट का भी यूज कर सकते हो. सो डेटा इज इक्वल टू df, x इज इक्वल टू क्लास, राइट. और आफ्टर दैट आप सिंपली लिखिए plt डॉट शो एंड दैट्स इट. नाउ इफ आई विल रन इट, सो ये मुझे ये बता देगा कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में कितने लाइक पैसेंजर्स है. बट राइट नाउ आप देखेंगे ऑब्वियसली हमें यहाँ पर ये भी बताना पड़ेगा कि हम किस तरह का प्लॉट यूज कर रहे हैं. सो यहाँ पर आपको काइंड इज इक्वल टू एंड काउंट लिखना होगा. तो जैसे ही आप काइंड इज इक्वल टू काउंट यूज करेंगे, अब इसे पता होगा कि मैं काउंट प्लॉट का यूज करना चाह रहा हूँ. एंड लेट्स सी दिस ग्राफ अगेन. सो ये देखो, ये मेरे पास कुछ इस तरह से ग्राफ है. फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास. ऑब्वियसली थर्ड क्लास में कहीं ज्यादा पैसेंजर थे कंपैरेटिवली, अगर हम बात करें फर्स्ट एंड सेकंड की. फर्स्ट क्लास में सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो फर्स्ट क्लास है, एंड फर्स्ट पे थर्ड क्लास है, बिकॉज वहां पे सबसे ज्यादा पैसेंजर्स थे, राइट. सो दिस इज हाउ काउंट प्लॉट वर्क्स. सो काउंट प्लॉट में अभी तो मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू क्लास प्रोवाइड किया है, बट अगर आप यहाँ पे y इज इक्वल टू क्लास करते हैं तो फिर ये आपको कुछ इस तरह से शो करेगा. सो काउंट प्लॉट क्योंकि एक वैल्यू को काउंट करता है, तो आप या तो x दे सकते हो या तो आप y प्रोवाइड कर सकते हो. ओके. नाउ से मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू क्लास ही रखता हूँ. लेकिन अब मैं यहाँ पर ये भी देखना चाहता हूँ कि लाइक यहाँ पर आप अगर अलाइव देखें तो कुछ ऐसे पैसेंजर्स थे दोज हु सर्वाइव, और कुछ ऐसे पैसेंजर्स थे दोज हु डिड नॉट सर्वाइव. तो मैं यहाँ पर यू पैरामीटर का भी यूज कर सकता हूँ. ऑलमोस्ट आप देखेंगे आपको वो सारे पैरामीटर्स वैसे भी मिल जाते हैं, यू पैरामीटर भी आपको मिल जाता है. सो आप यू पैरामीटर का यूज कर सकते हैं. सो लेट मी गो हियर एंड लेट मी राइट यू इज इक्वल टू अलाइव. ओके. एंड लेट मी लाइक रन इट. तो आप देखेंगे कि अब मेरे पास कुछ इस तरह से काउंट प्लॉट आ रहा है. सो नो का मतलब है वो अनफॉर्चुनेटली सर्वाइव नहीं कर पाए, और यस का मतलब है कि वो सर्वाइव कर गए थे. सो यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड क्लास में सबसे ज्यादा पैसेंजर्स हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाए. ऑल्दो फर्स्ट क्लास में अगर आप देखेंगे तो ज्यादा पैसेंजर सर्वाइव कर गए थे, लेकिन थर्ड क्लास में काफी पैसेंजर्स थे, अराउंड 350 से भी ज्यादा पैसेंजर्स थे जो सर्वाइव नहीं कर पाए. ओके. और सेकेंड क्लास में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, राइट. नाउ द थिंग इज कि आप यहाँ पे रो कॉलम इसका भी यूज कर सकते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दैट इज वाई मैं काउंट प्लॉट यूज करता हूँ, क्योंकि मतलब सॉरी कैट प्लॉट यूज करता हूँ, क्योंकि कैट प्लॉट बहुत से और फीचर्स भी आपको प्रोवाइड करता है, जैसे रो कॉलम इस तरह से भी, राइट. तो आप इनका भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि राइट नाउ अगर मैं कहूँ कि अच्छा मुझे मेल और फीमेल में देखना है, लाइक कितने ऐसे मेल थे जो सरवाइव कर गए थे और कितने ऐसे मेल थे जो नहीं कर पाए थे. तो बेसिकली मैं यहाँ पे यू पैरामीटर में सेक्स कॉलम पास कर देता हूँ. ओके. तो कॉलम में मैं पास करता हूँ सेक्स पैरामीटर और रन करता हूँ. सो अब आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ इस तरह से ग्राफ आ रहा है. ओके. अगर आप देखिए तो मेल कस्टमर लाइक मेल पैसेंजर ज्यादा थे जो सरवाइव नहीं कर पाए थे इन ऑल केसेस, ठीक है. लेकिन फीमेल में अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखें तो फीमेल में काफी थे जो सरवाइव कर गए थे, राइट. बिकॉज फीमेल एंड चाइल्ड वर प्रायोरिटी व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट टाइटैनिक. ओके. सो नाउ दिस इज इट, बट देयर आर सम अदर पैरामीटर्स जिनका आप यूज कर सकते हो. जैसे कि एक पैरामीटर होता है जिसे हम बोलते हैं परसेंटेज. तो से मैं यहाँ पे अभी के लिए u इज इक्वल टू अलाइव हटा देता हूँ. सपोज आप काउंट नहीं, आप परसेंटेज देखना चाहते हो.
तो आपके काउंट प्लॉट में ही एक पैरामीटर होता है जिसे हम कहते हैं स्टैट। स्टैट बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का ही एक शॉर्ट फॉर्म है। और आप यहाँ पे परसेंटेज भी लिख सकते हो, ओके, लाइक परसेंट। तो स्टैट की वैसे बाय डिफॉल्ट वैल्यू काउंट होती है, बट अगर आप परसेंट शो करते हो तो आपको ये परसेंट में शो करेगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए सेक्स मेल है, सेक्स फीमेल है। टू अंडरस्टैंड इट बेटर लेट मी लाइक रिमूव कॉलम ऑल्सो फ्रॉम हियर एंड लेट मी रन इट अगेन। सो अब आप देखेंगे कि 50% से भी ज्यादा पैसेंजर्स जो थे वो हमारे थर्ड क्लास में। मतलब कि 50% ऑफ पैसेंजर्स तो सिर्फ थर्ड क्लास में, बाकी जितने भी पैसेंजर्स थे वो फर्स्ट और सेकंड क्लास में। ओके, सो ये हमें परसेंटेज भी शो करता है। देयर आर अदर थिंग्स दैट यू कैन डू, जैसे कि इसमें भी आपके पास फिल नाम का पैरामीटर होता है जिसमें आप फॉल्स पास कर सकते हो और रन कर सकते हो। तो इस तरह से आपको कुछ इस तरह से ही ये बॉक्स शो करेगा। Rest of the things are obviously same. Row, column, palette, view, they are same, right? But what you need to understand is कि हम यहाँ पर काउंट करते हैं, जैसे x is equal to class, kind is equal to count, और stat की by default value परसेंट नहीं होती, stat की by default value count होती है, लेकिन आप परसेंट भी शो कर सकते हैं, right? तो द थिंग इज कि काउंट प्लॉट का हम यूज करते हैं अपने डेटा में काउंट करने के लिए या फिर परसेंटेज को भी शो करने के लिए। Okay, so this was count plot. Now in next session we will cover other plots. Okay, so हमने categorical plot complete कर लिया है। By the end of the whole session आप इसमें और भी बहुत से topics डिटेल में cover करोगे, but right now covering these plots are very important.